फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना कानूनगो है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर और लाइफ काउंसलर हूँ। आज हम डर के विषय में जानेंगे। हम सभी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, अंदर तक बाहर तक। यानी कुछ डर हम बता पाते हैं, कुछ डर बता भी नहीं पाते हैं, बट डर तो है। अब ये डर किस चीज का है, कैसे निकलेगा, कैसे हम इनसे बाहर आएंगे, डर क्यों होता है, आज हम यही सब कुछ समझेंगे। यानी डर के कारण और उपाय दोनों। जैसा हम अपने हर वीडियो में करते हैं कि हमारी समस्या और समाधान दोनों को हम दो प्रकार से लेते हैं, एक ज्योतिषीय तरीके से और एक अन्य। चूंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, इसलिए मैं ज्योतिषी को भी महत्व देते हुए उसकी भी समस्या समाधान बताती हूँ, और एज ए काउंसलर यानी जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करके उनकी भी समस्या और समाधान को महत्व देती हूँ, यानी अन्य कारण और समाधान भी बताती हूँ। तो हम आज समझते हैं ये डर, इसके कारण और इसके उपाय। तो इस डर को हम एक बहुत बेसिक स्टोरी से समझते हैं। कोई छोटा बच्चा जिसे यदि अंधेरे कमरे में जाकर कुछ लाने को कहा जाए तो वह क्या करेगा? वह बोलेगा मुझे अंधेरे कमरे में जाने में डर लग रहा है, मैं नहीं जा सकता। ये डर क्या है? उसे लगता है वहां कोई भूत है, भूत जिसको उसने कभी देखा नहीं है, सिर्फ दिमाग में कल्पना की है। और यदि हम उसके इस डर को खत्म करना चाहते हैं तो हम सिंपल क्या करते हैं, हम कहते हैं हम आपके साथ चलेंगे उस कमरे में और हम लाइट भी लगा देंगे। अब हम देखते हैं कि वह भूत या वो डर कहाँ है। हम देखते हैं जब बच्चा लाइट लगाने के बाद अपने डर से निजात पा लेता है, उसे लगता है हाँ यहाँ तो कोई भूत नहीं है, कोई डर की बात नहीं है। यानी हमने उस बच्चे के डर को खत्म करने के लिए जो उपाय किया वो उपाय क्या था? हमने उस अंधेरे पे प्रकाश डाला, लाइट डाली, यानी हमने उस समस्या का समाधान किया एक नॉलेज से, एक जानकारी से, एक अवेयरनेस से। ठीक उसी प्रकार आप भी यदि किसी डर में हैं तो आपको क्या करना है? आपको उस डर के उपाय के रूप में उसके बारे में नॉलेज, उसके बारे में अवेयरनेस और उसके बारे में समाधान ढूंढना है। यदि आपको उसका उपाय पता है, समाधान पता है, तो डर आपके ऊपर कभी भी हावी नहीं होगा। तो हमने समझा कि डर क्या होता है और इससे कैसे निजात पाते हैं। अब इसके दोनों पहलुओं को समझते हैं। पहला, ज्योतिषीय। किसी भी जन्म कुंडली में हिम्मत का या डर, दोनों ही बातों का अगर हम कारक माने तो वो होता है मंगल। यानी जिसकी कुंडली में मंगल यदि बलवान है, अच्छे स्थान पे बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति को डर नहीं लगेगा। चाहे रात का अंधेरा हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे मनस्थिति हो, वह उससे निपट पाएगा, उससे बाहर निकल पाएगा। वही यदि मंगल कमजोर है, गलत घर में बैठा हुआ है और आपको परेशान कर रहा है, तो डर लगेगा। कभी कभी तो ऐसे डर भी लगेंगे जिनका की कल्पना भी नहीं हो सकती। यानी हम बता भी नहीं पाते हैं कि डर किस चीज का लग रहा है, बस इतना पता होता है कि हम अफ्रेड हैं, हम डरे हुए हैं। यानी कुंडली का मंगल ग्रह यदि सही नहीं है तो वह डर पैदा करेगा। अब हम बात करते हैं इसके उपाय की। यदि हम मंगल ग्रह को शांत कर लें, मंगल ग्रह की पूजा पाठ कर लें या मंगल ग्रह का रत्न पहन लें, तो यदि हम ये उपाय करते हैं तो हम डर से बाहर आ जाएंगे। यही मंगल हमें हिम्मत, ताकत, शक्ति सब कुछ देगा। मंगल ग्रह का रत्न होता है मूंगा। मूंगा 3 प्रकार से पहना जा सकता है, यानी तिकोना भी पहन सकते हैं, कैप्सूल शेप में भी पहन सकते हैं, ओवल शेप में भी पहन सकते हैं। अलग अलग तरह की समस्या के लिए अलग अलग तरह का रत्न पहनाया जाता है। लेकिन हाँ, यदि आप मूंगा पहनेंगे तो आपका डर जरूर खत्म हो जाएगा। इसके लिए आप किसी ज्योतिष से जरूर संपर्क कीजिए, उसके बाद ही पहनिए, क्योंकि यह बहुत जल्दी प्रभाव देता है। गलत पहनना नुकसान भी दे सकता है। मूंगे 2 रंगों में आ सकते हैं, यानी ये ऑरेंज या रेड भी हो सकता है, वही यह सफेद भी हो सकता है। तो अलग अलग कुंडली की समस्या को देख करके इसे उस प्रकार से पहनाया जाता है। तो इसे समझिए, इसे पहनिए और अपने डर। अब हम अन्य कारणों को समझते हैं, यानी जिनका ज्योतिष से संबंध नहीं है।
डर को हम यदि देखें तो हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी एक डर तो यह कि हमें शारीरिक कोई परेशानी ना हो जाए, यानी हमें चोट ना लग जाए, हमारी मौत ना हो जाए, या हमें कोई बीमारी ना हो जाए। ये हमें जो डर है ये शारीरिक रूप का डर है। दूसरा डर है आर्थिक रूप से, यानी हमें फाइनेंशियल नुकसान ना हो जाए, हमें कोई घाटा ना हो जाए। और तीसरा होता है मानसिक लेवल पे, यानी हमारे मन को ठेस ना पहुंच जाए, हमारा ईगो हर्ट ना हो जाए, यानी हमारी इंसल्ट ना हो जाए, कोई हमारा अपमान ना कर दे, या कहीं हमारी बात ना खराब हो जाए। तो ये डर हमें उस काम को करने से रोकते हैं, उस बात को समझने से रोकते हैं और हमारी लाइफ में परेशानियां खड़ी करते हैं। यदि हम इनसे बाहर आना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें समझना होगा शरीर का संबंध मन से होता है। यदि हम किसी चीज से डर कम कर लेंगे तो हमें शारीरिक कोई हार्म नहीं होगा। जितने भी डर है, इन सब डर का जो मुख्य कारण है ये हमारे विचार हैं। यानी जो भी घटना घटी नहीं है उसको हमने पहले ही सोच लिया और हम डरने लगे, यानी हम ऐसी गलत चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जाने अनजाने। तो हमें इसके रूट पे ही काम करना होगा, हमें अपने विचारों के ऊपर ध्यान देना होगा, अपने विचारों को सही करना होगा। यानी यदि हम सोचेंगे ही नहीं गलत तो हमारे साथ गलत होगा भी नहीं। अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। अभी एक चीज चल रही है वो है कोरोना। हर जगह एक ही टॉपिक चल रहा है, कोरोना ना हो जाए, कोरोना से कोई परेशानी ना आ जाए। अब इस घटना को या इस न्यूज को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो हम उन आंकड़ों पे जाए कि कितना फैल रहा है, कौन कौन रेड जोन में जा रहा है, कितनी मौतें हो रही हैं, कितने संक्रमित बढ़ रहे हैं। और दूसरा, हम सिर्फ वो न्यूज पढ़े कि कोरोना में लोगों ने कैसे लाभ लिया, यानी कैसे उन्होंने इस खराब समय में अपने बिजनेस को संभाला, अपने परिवार को संभाला, देश के लिए सेवा करी और वो खुद का भी लाभ किया और दूसरों को भी लाभ दिया। यानी हम रोज अगर कोरोना पे कुछ पॉजिटिव सुनते हैं तो हमें लगेगा कि यह समय हमारे लिए अपॉर्चुनिटी के रूप में आया, यानी डर खत्म होकर के हम कुछ निडरता पूर्वक ऐसा कार्य करेंगे जिससे हमें भी लाभ होगा और हम अन्य लोगों को भी लाभ दे पाएंगे। हमने न्यूज तो कोरोना की ही सुनी, बट हमने किन न्यूज पे फोकस किया? ऐसी न्यूज पे जिसमें कि कुछ अच्छा हो, यानी हमने सब्जेक्ट से बिना हटे उसी के सकारात्मक पहलू के ऊपर विशेष ध्यान दिया और अपने डर को खत्म किया। कोरोना पे बात तो करनी है लेकिन सकारात्मक। यदि हम विषय से हटके बात करेंगे तो अर्थ नहीं है, यानी विषय पे बात तो करनी है लेकिन उसका पहलू सकारात्मक हो, डरावना ना हो बल्कि आशावादी हो, कुछ करने लायक हो। तो इस प्रकार अपने विचारों के ऊपर यानी इनपुट के ऊपर जो हम ले रहे हैं इस पे हमारा ध्यान होना चाहिए। न्यूज़पेपर हमारे सामने है, उसमें दोनों खबरें होंगी, कुछ अच्छी कुछ खराब। अब हम अच्छे को अंदर जाने दें, उसके ऊपर चिंतन मनन करें और खराब न्यूज को एक रीडिंग की तरह रीड करके और उसे छोड़ दें। यानी हमने क्या लेना है क्या छोड़ना है ये हमारे हाथ में है। जिस बात पे ज्यादा चिंतन करेंगे वही हमारे अंदर डर और समाधान दोनों ला सकता है। यानी निगेटिव न्यूज सुनकर के डर पैदा करना भी आपके हाथ में है और अच्छी खबरें पढ़ करके अपने अंदर समाधान अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना ये लाना भी आपके हाथ में है। तो ये हुआ हमारा दूसरा पहलू डर को खत्म करने का। हमने इस उदाहरण से समझा कि कोरोना का डर चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, लेकिन यदि हम अपने मन को पॉजिटिविटी फीड करेंगे तो हम इस डर को खत्म कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि आप किसी बिजनेस में हैं, यदि आप किसी नौकरी में हैं, अब उससे संबंधित यदि नकारात्मक खबरें सुनेंगे, डिस्कस करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो डर बढ़ता चला जाएगा। इस बढ़े हुए डर को खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रूट लेवल पे यानी जैसे ही किसी बात की शुरुआत होती है जिसमें हमको लगता है कि हम डर की तरफ बढ़ रहे हैं, उस बात को वही स्टॉप करके उसी समय कुछ ऐसी खबरों के ऊपर ध्यान दें जो कि अपॉर्चुनिटी वाली हो, जो कि सुखद खबर हो, जो कि हमें मोटिवेट करे। तो हमारा
सबसे पहला फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हमें अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को नॉलेज देना है, कुछ ऐसी जानकारी अपने दिमाग में डालनी है जो कि डर को खत्म करे और हमें आशावादी बनाए। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, अपने विचारों के ऊपर फोकस करें, अच्छी बातों को अंदर जाने दें, बाहर बातों को शुरुआती तौर पे ही रोक दें और डर को खत्म कर लें। अभी हम बने रहेंगे, अगले वीडियो में आप इस बारे में और अधिक जानकारी पाएंगे। थैंक यू।